हिजाब तनाजे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत हुई है। हिजाब मामले में 21 फरवरी को अब अगली समाअत होगी। उडुपी में 23 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रियासत में हिजाब की हिमायत में एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। तो अब जो मुसलसल समाअत का सिलसिला चल रहा था उसको एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है और हिजाब तनाजे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें अब 21 फरवरी को अगली समाअत होगी। ऐसे में उडुपी में 23 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है और रियासत में हिजाब की हिमायत में एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। मुसलसल हिजाब के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में आज इस डेट को 21 फरवरी कर दिया गया है। अब अगली समाअत 21 फरवरी को होगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि उडुपी में 23 फरवरी तक दफा 144 नाफिज रहेगी, इसको भी यानी बढ़ा दिया गया है और रियासत में हिजाब की हिमायत में एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ यह मामला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच चुका है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर मुजाहरों का दौर भी देखने को मिला। लेकिन आज की जो बड़ी खबर और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत हुई है और हिजाब मामले में 21 फरवरी को अब अगली समाअत होगी। उडुपी में 23 फरवरी तक दफा 144 नाफिज रहेगी, जबकि रियासत में हिजाब की हिमायत में एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। तो हिजाब मामले में 21 फरवरी को अगली समाअत होगी, यानी कि अब से 3 दिन बाद इस मामले को लेकर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन तब तक उडुपी में दफा 144 नाफिज रहेगी। हालांकि 23 फरवरी तक दफा 144 रहेगी नाफिज उडुपी में और चूंकि रियासत में इस वक्त हिजाब की हिमायत में एहतजाज हो रहा है उसके मद्देनज़र कहीं माहौल ख़राब ना हो, लिहाजा उडुपी में 23 फरवरी तक दफा 144 नाफिज की गई है। इससे पहले भी दफा 144 नाफिज थी, लेकिन अब इस तारीख को और बढ़ा दिया गया है। हिजाब तनाज़ा को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें अब अगली जो डेट सामने आई है वो 21 फरवरी है। अब हिजाब मामले में 21 फरवरी को अगली समाअत होगी। तो लगातार इस पर कोर्ट में हियरिंग हो रही है, कोर्ट में तमाम दलीलें रखी जा रही है और कोर्ट इन तमाम दलीलों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उन तमाम चीज़ों को, दलीलों को सुना जा रहा है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न किसी तरह का ना रहे। और इसीलिए ये जो सुनवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है। हर एक पहलू को सुना जा रहा है, गौर व खौज किया जा रहा है, तमाम अर्जियों के ऊपर भी गौर व खौज हो रहा है। लेकिन हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत हुई है और हिजाब मामले में 21 फरवरी को अब अगली समाअत होगी। तो हिजाब तनाज़ा मुसलसल तूल पकड़ता चला जा रहा है और इसको लेकर इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी अपनी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। और इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर शाहिद काजी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शाहिद, क्योंकि मुसलसल ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी था, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के अंदर आया, हाई कोर्ट भी इस पर लगातार सुनवाई कर रहा है। 21 तारीख अब बढ़ा दी गई है। आज की प्रोसीडिंग के अंदर क्या हुआ? जी शाबाश, देखिए आज भी जो है ये मामला जो है मुलतवी हो चुका है। ये मामला मंडे को जो है दोबारा शुरू होगा 2:30 बजे। आज का जो आर्गुमेंट था, आज एडवोकेट जनरल जो हुकूमत की जानिब से अपने जो फैक्ट्स थे उन्होंने रखे जी। किस तरह से सीडीसी जो कमेटी होती है काम लेके, सीडीसी कमेटी हुकूमत उसे इंडिपेंडेंट चार्ज है, उसे पावर है, वो खुद तय करती है कि ड्रेस कोड के लिए वो खुद मुख्तार होती है, वो अपने फैसले खुद करती है, हुकूमत का उसमें अमल दखल नहीं होता है। लेकिन इस पर जज ने खुद कहा कि सीडीसी कमेटी में जो चेयरमैन होता है वो एमएलए होता है। अगर एमएलए चेयरमैन होता है तो फिर एमएलए की ही बात सुनी जाएगी। दीगर जो मेंबरान होते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के मेंबर होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स भी मेंबर होते हैं, वो लोग बस खाना पूरी के लिए हैं, वो आते हैं और चाय बिस्किट खा के वापस जाते हैं। यही वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया। जज ने कहा कि एमएलए का असर ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं
एमएलए हुकूमत का नुमाइंदा है, तो उसका हुकूमत की अमल दखल सीडीसी कमेटी में है। तो उनका जो आर्गुमेंट था वो कंटिन्यू रहा, और चूंकि अभी जो मंडे जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसमें एडवोकेट जनरल जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी, क्योंकि उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई है। और उसके अलावा जो है कुछ नए पिटिशंस जो है पीआईएल भी आए हैं नए, जिन्होंने दायर किया, खास करके जो दलित के बहुत ही मशहूर वकील हैं, दलित लीडर हैं, उन्होंने जो है बालन उनका नाम है, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की है। तो इसी तरह से कई पीआईएल आ जाए हैं। कल की जो रहमतुल्लाह कोतवाल की जो पिटीशन थी, पीएल थी, उसे कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से रिजेक्ट किया गया था, जो आज जो है वो भी काउंट में आ गई। उन्होंने जो कागजी कार्रवाई थी वो कर ली है, आज उन्हें भी जो है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो कई पीएल दाखिल हो गए हैं। इसका मतलब कि इससे पहले भी ज्यादा थे, और भी 4 या 5 जो है आज दाखिल हुए हैं। तो कुल मिला के पीआईएल की जो तादाद है वो काफी बढ़ चुकी है। अब ये कार्रवाई एडवोकेट जनरल हुकूमत का जो पक्ष रखना है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। वो ड्रेस कोड के लेके अपने जो दलाइल हैं, किस तरह से 2013 में तरमीम की गई थी, वो तमाम दलाइल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मंडे को जो सुनवाई होगी उसमें किस तरह से पैरवी होती है। जी शबाब। लेकिन शाहिद, एक चीज इसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि इस मामले के ऊपर तमाम लोगों की निगाहें मरकूज है और इस मामले से मुतालिक तमाम चीजें जो है मुतासिर हो सकती है। सवाल यह है कि इसको लेकर इसलिए कोर्ट भी स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, और हर एक अर्जी गुजार की जो अपील है उसको भी नजर में रख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में फैसला दे दिया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 4-5 दिनों से ये मामला सुना जा रहा है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद में अब क्योंकि मंडे को एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्या ये मानकर चला जाए कि इस हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है, कि ताकि जो सरगर्मियां हैं, खासतौर पर जो तालीमी सरगर्मियां हैं, वो फिर से कंटिन्यू की जा सके? बिल्कुल शहबाज, कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द जो है फैसला। पीआईएल भी इतनी ज्यादा है और सुनवाई इतनी लंबी तवील होती जा रही है कि ये मामला दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। जितना ताखीर हो रही है इस फैसले के आने में, उतनी ही माहौल में बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। रोजाना एहतजाज के सिलसिले कई ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जिससे आम लोगों को जो है इससे काफी तशद्दुद महसूस की जा रही है। होना तो यही चाहिए था कि जल्द से जल्द फैसला आ जाता, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या जल्द फैसला आएगा या नहीं। बेशक आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला देगा ये भी देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट का रुख इस पर क्या रहता है तमाम दलीलों को सुनने के बाद।